नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का विजिलेंट परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों आज देखते हैं हम वीडियो में क्या कुछ नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज की हमारे वीडियो में होने वाला है टेंस। तो टेंस की हम पहली बात इसमें तो बेसिक और प्लस एडवांस भी हम इसमें सीखने वाले हैं। और इसमें हम सीखने वाले हैं कि पेपर में यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है दोस्तों। तो हम टेंस की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है काल। दोस्तों इसकी हिंदी क्या होती है? काल होती है। अगर इसमें हम दोस्तों अगर बात करें कि टेंस हम कहते किसे हैं, तो टेंस करता क्या है? तो टेंस क्या करता है दोस्तों कि किसी भी एक्शन के टाइम को क्या करता है? दिखाता है। किसी भी कार्य यानी किसी भी क्रिया के टाइम को दिखाता है, अब प्लस उसकी अवस्था को भी दिखाता है, यानी कि वो किस अवस्था में है। और दोस्तों इसी में अगर हम और बात करें द टेंस की, अगर हम सब डिवीजन यानी कि अगर टेंस की हम टाइप्स की बात करें तो टेंस तीन प्रकार का होता है दोस्तों, तीन टाइप्स का। यानी कि एक होता है प्रेजेंट टेंस और एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। तो इसकी हिंदी होती है दोस्तों भविष्यकाल। इसकी होती है भूतकाल और इसकी होती है वर्तमान काल। दोस्तों वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल होता क्या है? जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो वर्तमान काल है। अगर ये वीडियो अगर समाप्त हो जाएगी, अगर नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो ये वीडियो क्या हो जाएगी? भूतकाल हो जाएगी। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वो क्या हो जाएगी? भविष्यकाल। यानी कि जो समय चल रहा हो उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, यानी वर्तमान काल कहते हैं, जो समय चल रहा हो। और जो समय बीत गया हो उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो समय आने वाला हो उसे हम फ्यूचर कहते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर ये बात होगी, अब इसमें हम सब डिवीजन की बात करते हैं। अगर इसमें हम डिवीजन की बात करते हैं, अगर इसमें हम सब डिवीजन की बात करें दोस्तों, सब अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें चार, यानी कि इसके भी चार होते हैं दोस्तों। इसके भी चार, यानी कि इसके अंडर हम क्या पढ़ते हैं? फोर और पढ़ते हैं। अगर इसके सब डिवीजन की बात करें तो डिवीजन क्या होता है? तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इंडेफिनिट। और इसके बाद इसी में हम क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूअस। और इसी में हम पढ़ेंगे परफेक्ट। और इसी में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। अगर दोस्तों अगर हम बात करें इसी में, अगर कि सब डिवीजन की बात करें तो इसमें क्या होगा? जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों। ऐसे इसका भी होगा प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसकी बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर इस तरीके से हम देखें तो चार इसके होंगे, चार इसके होंगे, चार इसके होंगे। यानी कि टोटल हमको कितने टेंस पढ़ना है दोस्तों? 12, यानी कि हमको 12 टेंस पढ़ना है दोस्तों। हमको टोटल कितना? 12 टेंस पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला टेंस हम क्या लेंगे? प्रेजेंट टेंस, जिसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट से। दोस्तों टेंस कोई ऐसी क्लास नहीं हो सकती कि 20 मिनट में कोई टेंस आपको नहीं सिखा सकता। बहुत आप यूट्यूब पे आप वीडियो पाओगे कि ये 20 मिनट में यानी कि टेंस सीखिए, तो ऐसी कोई वीडियो है नहीं। टेंस क्या होता है? एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। इससे बहुत रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों इसमें हम बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट की बात करें दोस्तों। इसमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसी का एक नाम और होता है सिंपल प्रेजेंट। दोस्तों इसमें हम देखते हैं पहली बात तो कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं और इसे क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एक क्वेश्चन हमको बताइए दोस्तों कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों कहते हैं। इसमें ऐसी क्या खूबी है कि इसे हम इंडेफिनिट बोल देते हैं, या ऐसे हम कहते हैं कि इसमें क्या खूबी होती है जिसे हम प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट बोल देते हैं। और इसमें हम ऐसा क्यों, इसको हम इंडेफिनिट क्यों बोल दिए, इसको हम डेफिनिट क्यों नहीं बोल दिए, इसमें हम डेफिनेट क्यों नहीं बोल दिए, इसमें हम इसको इंडेफिनिट क्यों बोले और इसको हम सिंपल प्रेजेंट क्यों बोले, इसको हम पहले समझ लेते हैं। इसको हम अगर दोस्तों हम कहें कि इसमें हम इंडेफिनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो टेंस है इसका जो टाइम होता है वो निश्चित नहीं होता है। टेंस तो निश्चित होता है पर इसका टाइम निश्चित
नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। और इसमें ऐसी क्या खूबी है जिसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, तो दोनों समझते हैं इसे इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें कि सूर्य पूरब में निकलता है, अब मैं कह दूं सूर्य पूरब में निकलता है, या सूर्य पूरब, अगर दोस्तों मैं अगर बात करूं कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो हमको एक बात बताइए दोस्तों, क्या सूर्य कल कहाँ से निकलता था, वो भी तो पूरब से ही निकलता था। अब फ्यूचर में कहाँ से निकलेगा, तो आशा है कि फ्यूचर में भी वो क्या होगा, पूर्व से ही निकलेगा। तो इसका यह कहने का मतलब हुआ कि इसमें क्या हुआ, टाइम, यानी कि हम अगर बात करें टाइम निश्चित नहीं है, इसमें प्रेजेंट भी छुपा है, यानी कि सूर्य पूरब से निकलता है, और कल कहाँ से निकला था, पूरब से ही निकला था। अब फ्यूचर में कहाँ से निकलेगा, यानी कि वो पूरब से निकलेगा। इसमें देखिए टाइम की बात करें, टाइम डेफिनेट नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट बोल देते हैं। और इसमें ऐसी क्या खूबी है कि इसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, तो इसमें यह खूबी है कि एक ऐसा ही मात्र टेंस है जिसमें सिर्फ एक अपनी मेन वर्ब रख दोगे तो आपकी सेंटेंस तैयार हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लें, यू गो, तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे एक मेन वर्ब ले लिए दोस्तों हम, यानी कि एक मेन वर्ब ले लिए, तो हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। इस ये यानी कि दुनिया का एकमात्र ऐसा टेंस है जो कि एक सिंपल वर्ब लेने से, यानी एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब लेने से अपना सेंटेंस क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसलिए इसको इंडेफिनिट और इसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। अगर इसके आगे बात करें दोस्तों, तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कम्पिटिटिव एग्जाम में, और हाई स्कूल इंटर में भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं इससे। अगर दोस्तों अगर इसके आगे हम बात करते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है, यानी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है दोस्तों। तो इसकी अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें, यानी कि पहचान की बात करें, तो इसकी सिंपल सी पहचान है कि वर्ब के लास्ट में, यानी किसी सेंटेंस या वर्ब की लास्ट में, यानी कि किसी सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में, यानी कि दोस्तों वर्ब के लास्ट में आना चाहिए, वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, और ते हैं, और ता हूँ, और ते हो, ये सेंटेंस आधे सेंटेंस दोस्तों इसके लास्ट में आता है। जैसे मैं जाता हूँ, तुम सोते हो, वह खाती है, वह पीती है, वह खाना बनाती है, तो ऐसे वह खाना बनाती है दोस्तों, ऐसे कोई भी सेंटेंस हो गया। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं तैयार होता हूँ, कुछ भी। देखिए दोस्तों वर्ब के लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, और ते हूँ, ये सब क्या होते हैं। अगर किसी भी टेंस के लास्ट में आ जाए तो उसे हम किससे बनाएंगे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। अगर इसके और बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या दिखाता है, इसमें रेगुलर यानी कि रूटीन एक्शन दिखाता है कि इसमें काम क्या होता है, डेली होता है। इसमें किसी की यानी कि अगर बात करें तो रूटीन को दिखाता है, जैसे रेगुलर रूटीन हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है, और हैबिचुअल एक्शन को भी दिखाता है कि हमारी डेली रूटीन क्या है, क्या हैबिट है हमारी, तो उसकी भी क्या दिया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसी को दिखाता है। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, डेली का उसका काम है, इसलिए क्या होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनता है। तो दोस्तों अगर इसकी हम और इस पहचान हो गई, अब इसकी हम थोड़ा सा रूल की बात कर लेते हैं। अगर इसकी हम रूल की बात करें दोस्तों, रूल की अगर हम इसमें बात कर लें, तो इसका सबसे पहले रूल क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है, फिर अपना एक मेन वर्ब हो जाता है, यानी कि एम बी फर्स्ट की बात करें, एम बी सब्जेक्ट, एम बी फर्स्ट, फिर एम बी फर्स्ट में यस लगाना है, और ई एस लगाना है, प्लस अपना ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो जाएगा। ये तो अपना रूल हो गया। किसका रूल हो गया दोस्तों, अफर्मेटिव का। किसका रूल हो गया दोस्तों, अगर इस रूल की बात करें तो अफर्मेटिव का रूल है। किसका, अफर्मेटिव का रूल है दोस्तों। इससे हम क्या बनाते हैं, अपना इस टाइप का सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों। मगर इसके पहले भी हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आपको टेंस सीखना है तो इसके पहले भी हमको कुछ सीखना होगा, जो कि आप लोग को अगर नहीं मालूम है तो आप टेंस नहीं बना सकते। सब लोग टेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर टेंस की जो पहले की चीज़ें होती है उसे नहीं पढ़ते हैं, तो उसे हम बता देते हैं दोस्तों आप लोग को पहले। अगर इसमें हम थोड़ा सी बात करें दोस्तों, तो इसमें हम पर्सन की बात करते हैं दोस्तों। अभी इफेस करता हूँ दोस्तों, पर्सन बता देता हूँ आपको। तब देखिए पर्सन क्या होता है, आई वी यू ही सी इट दे, और कोई नाम, कोई नाम। तो दोस्तों अगर आई वी की बात करें तो आई वी होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, और जितने भी बचते हैं फिर हो जाता है थर्ड पर्सन। क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन। तो दोस्तों आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ये सब क्या हो जाते हैं, थर्ड पर्सन। दोस्तों मैं वर्ड टू बी में, इसके पहले वर्ड टू बी वर्ड टू है डब्ल्यू एच पढ़ा चुका हूँ, उसमें हम सारा कुछ और बेसिक से बताए हुए हैं दोस्तों। इसकी ये होती है, और इसमें दोस्तों हम थोड़ा सा केस अगर समझ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे आई एक सब्जेक्टिव केस है, इसका अगर पॉजिटिव केस की बात करें दोस्तों, ये सब्जेक्टिव केस है,
फिर इसमें हम पॉजेसिव केस की बात करें, पॉजेसिव केस की बात करें दोस्तों, और प्लस ऑब्जेक्टिव केस की बात करें। इसमें थोड़ा सा हम केस समझ लेते हैं। अगर इसमें हम सब्जेक्टिव पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं तो आई का पॉजेसिव दोस्तों क्या होता है, माई, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। वी का होता है दोस्तों आवर पॉजेसिव और अस हो जाता है। यू का दोस्तों पॉजेसिव योर हो जाता है और इसका फिर क्या हो जाता है, यू हो जाता है। ही का दोस्तों हीज हो जाता है और हिम हो जाता है। सी का दोस्तों हर ही होता है, हर और हर। और इट का दोस्तों इट्स हो जाता है, फिर इट हो जाता है। और दे का बात करें दोस्तों तो दियर प्लस देम हो जाता है। अगर कोई नाम आ गया दोस्तों तो नाम का हम क्या मानते हैं, अगर कोई जैसे कि लड़का, अगर कोई किसी लड़का का नाम है तो ही मानेंगे, किसी लड़की का नाम है तो सी मानेंगे। तो जब उसको हम ही या सी मान लेंगे तो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके। अगर कोई बहुवचन में आ गया जैसे लड़के तो उसको हम क्या मान लेंगे, दे मान लेंगे, और दे के अकॉर्डिंग वो हमारा चलेगा। दोस्तों इसको राइट डाउन करिए। अब हम टेंस की बातें करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन, आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन ये होते हैं। और इसमें से कौन से सिंगुलर यानी कि कौन से यानी एक वचन सब्जेक्ट होते हैं और कौन से बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं उसको हम सारा बता चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों फेस करता हूँ दोस्तों। आगे अगर बात, अब टेंस की बात करते हैं दोस्तों। अब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा टेंस क्या है और कैसे बनता है। तो दोस्तों अगर इसमें हम बात करें तो इसका हम रूल की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल देखते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव के रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर एम बी को फर्स्ट यानी एम बी फर्स्ट लगाना है, प्लस इसमें यस लगा देना है, प्लस ई एस लगा देना है, यस अब प्लस अपना ऑब्जेक्ट प्लस अदर लगा देना है। दोस्तों अपना ये रूल हो गया। सब्जेक्ट एम बी फर्स्ट, यस और यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये रूल हो गया। अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कह दें मैं जाता हूँ, ये दोस्तों हो गया मैं जाता हूँ। तुम स्कूल जाते हो। अगर दोस्तों इसमें हम बात करते हैं तुम स्कूल जाते हो, मैं जाता हूँ तुम स्कूल जाते हो, या फिर मैं कह दूँ वह खाना बनाती है। अब दोस्तों अगर इससे अगर हम बनाए स्टार्ट करेंगे तभी आप बना नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें यस और यस लगाने का झमेला है। अगर बात करें सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एम बी सी अपनी फर्स्ट लगा देंगे और फिर इसमें यस या यस लगाएंगे। तो दोस्तों अगर हम इसमें थोड़ा सा और आपको बता जाते हैं कि यस और यस लगे कहाँ, यस और यस कहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा यस और यस हम देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों हम यस की बात करें और यस की बात करें तो यस और यस दोनों कहाँ पे लगते हैं, तो यस और यस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन और भी प्लस क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है दोस्तों, थर्ड पर्सन में हमारा कौन था, एक ही था, एक सी था, एक इट था और दे थे। पर इसमें से ही और सी और इट को और कोई एक नाम को ही लेंगे, क्योंकि दे क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। अगर एक से ज़्यादा नाम होगा तो वो भी बहुवचन हो जाएगा, यानी कि कोई एक नाम आ सकता है, ही आ सकता है, सी आ सकता है और इट आ सकता है। तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे दोस्त, और बाकी सभी के साथ यस वस नहीं लगाएंगे। जैसे हम बात करते हैं मैं, तो सबसे पहले हम अपना क्या लगाते हैं, आई मीन्स मैं। अच्छा यहाँ पे बना देता हूँ, तो आई सबसे पहले बना लेते हैं, मैं का आई हो गया। सब्जेक्ट एम बी क्या है, जाना, हम गो लगा लिए। और दोस्तों यस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यस और यस सिर्फ किसके साथ लगता है, एक ही के साथ, सी के साथ, या कोई नाम, एक नाम के साथ। दोस्तों एक नाम होना चाहिए और इट के साथ। अगर इतना आता है तो हम किसकी, कोई भी, अगर कोई और सिंगुलर भी आ सकता है और कोई सिंगुलर चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसे कि बॉय और गर्ल, ये सब भी आ जाएगा, तब भी हम यस या यस में कोई एक ही लगाएंगे। और इसमें कब यस कब लगेगा, यस कब लगेगा वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, मैं, सब्जेक्ट एम बी फर्स्ट गो। अब दोस्तों इसमें यस वस लगेगा नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, बस खत्म हो गया। अब इसकी बात करें तो यू क्या है, बहुवचन है, यानी इसमें से कोई एक नहीं आया तो यस वस को नहीं लगेगा, सीधा यू, जाना का गो, एम बी फर्स्ट हो गया, प्लस गो के साथ हमें टू और स्कूल हो गया। अब दोस्तों इसमें बात करें वह खाना बनाती है, अगर इसमें हम बात करें तो सी लगा देंगे और फिर बनाना का, यानी कि खाना बनाने के लिए कुक का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों अब बताइए, ये तो सब्जेक्ट लग गया, एम बी फर्स्ट लग गई। अब बताइए यस क्या लगेगा दोस्तों इसमें, तो इसमें दोस्तों हम यस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं वो भी बताएंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि फूड।
फूड। अब दोस्तों इसमें से आप लोगों को एक कन्फ्यूजन हो गया कि सर जी आप यस क्यों लगाएं, यानी यस भी तो लगा सकते हैं। तो अब इसमें हम बताते हैं कि यस क्यों लगता है। इसको थोड़ा सा इफेस कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन समझिए। टेंस दोस्तों बहुत अच्छा है, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए अब इसमें यस और यस इतना हम बता दिए, यस और यस इनके साथ लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर यही होते हैं। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं यस और यस का लगेगा जब वर्ब के अंत में, जब वर्ब के अंत में, यानी जब वर्ब के अंत में ओ आ जाए, यस आ जाए, यस एच आ जाए, यस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए और जेड आ जाए। अगर इतने आ जाते हैं, अगर इतने आ जाते हैं और प्लस जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो, क्या हो, जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें से कोई एक होना चाहिए। यानी कि जब वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, यस आ जाए, यस एस सी एच एक्स और जेड अगर आ जाता है, और याद याद रहे कि इसमें से कोई एक होना चाहिए, यानी कि यह ही हो जाए, सी हो, चाहे एक नाम हो, कोई ईट हो, या बॉय या गर्ल, कोई सिंगुलर चीज़ होंगी, तो हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। दोस्तों इनके साथ क्या लगेगा, ईएस। इन सभी के साथ क्या लगेगा, ईएस। और बाकी सभी के साथ क्या लगेगा दोस्तों, यस लगेगा। बाकी सभी के साथ दोस्तों क्या लगेगा, ईएस लगेगा। कैसे लगेगा समझ रहे हैं दोस्तों। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, अब देखिए कैसे समझिए। जैसे हम बात करते हैं कि वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। तो दोस्तों अब इसका क्या होगा, सब्जेक्ट लगाइए ही, यानी सी, और एम बी फर्स्ट लगाइए पढ़ना का, रीड। अब दोस्तों हमको बताइए, अब इसमें यस या यस लगना है, तो हमको एक बात बताइए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर आया है। हाँ बिल्कुल आया सर जी, आ गया सी। अब इसमें क्या लगेगा, यस या यस दोनों लग सकते हैं। अब इसमें से एक क्या कौन सा लगाना है उसको देखिए। अब बताइए जब वर्ब के लास्ट में इसमें से कोई एक आया है, लास्ट में डी आ गया, इसमें से कोई नहीं आया, यानी कि अगर इसमें से कोई आता तो हम क्या लगाते, ई एस लगाते। इसमें से कुछ नहीं आया यानी कि हम यस लगा देंगे। और इसी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि जैसे और एग्जाम्पल की बात कर लें, वह हंसती है, यानी कि वह जाती है, इसमें समझ लेते हैं दोस्तों, वह जाती है। अब इसमें दोस्तों हम थोड़ा समझिए वेरिएशन जल्दी से। वह जाती है तो क्या होगा, ही होगा, सॉरी सी होगा, एम बी फर्स्ट क्या लगाते हैं, गो लगाते हैं। अब दोस्तों हमको बताइए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर आया, हाँ बिल्कुल आ गया सर। इसमें से यस या यस कोई एक लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। अब इसमें जब ये समझ गए कि इस यस या यस लगेगा, अब इसमें से दोनों में से एक लगेगा। अब कौन सा लगेगा, अब देखिए क्या वर्ब के लास्ट में इसमें से कोई एक आएगा, हाँ बिल्कुल आ गया दोस्तों, ओ आ गया। ओ आ जाएगा तो क्या लगेगा, यानी इसमें से कोई एक आ जाएगा तो ई एस लगेगा। अब इसमें क्या लगा दिए, ई एस लगा दिए। और जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे और लगा लेते हैं, तुम बाल, तुम बॉल, वही, या गेंद, सॉरी गेंद आप लिख लीजिए, तुम गेंद पकड़ते हो। दोस्तों पहले एक बात ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी पहचान लिखे थे कि जिसके अंत में ता है, ती है, कुछ आ जाए, देखो ता ते हो आ गया ना, तो यहाँ पे इसकी पहचान है बिल्कुल। तुम का क्या होगा, यू दोस्तों, तुम का क्या होगा, यू होगा। अब एम बी फर्स्ट लगाइए, क्या पकड़ना, कैच। अब बताइए दोस्तों कि इसमें से कोई एक आया है, इसमें से आया है यस या यस, इसमें से कोई एक नहीं आया, यानी कि यस यस कुछ नहीं लगेगा, डायरेक्ट बस अपना सेंटेंस खत्म हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसमें आप लोग बनाइएगा दोस्तों, जो ना आए हमसे पूछिएगा। जैसे मैं कह दूं सूर्य पूरब से निकलता है दोस्तों, सूर्य पूरब से निकलता है, तो सूर्य क्या होता है, सिंगुलर होता है। जो ब्रह्मांड में अकेली हो क्या होती है, सिंगुलर। जो ब्रह्मांड में अकेली है उसके पहले द लगाता है, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो द सन द सन। अब निकलना के एम बी पास सब्जेक्ट हो गया। अब निकलना क्या होगा, राइज। अब इसमें यस यस क्या लगेगा, सिंगुलर है, मैं बोला था थर्ड पर्सन सिंगुलर आना चाहिए। तो द बॉय, यानी कि ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन, यानी कि ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन। इसमें से यानी गर्ल बॉय ऐसा कुछ अलग भी आ जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन में आ जाता है। यानी आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और बाकी जितने बचेंगे थर्ड पर्सन। यानी थर्ड पर्सन क्या हुआ, सिंगुलर हो गया, यानी दोनों में से एक लगेगा। अब देखिए लास्ट में ई आ गया ना दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उसमें जो भी लिखा था कि ओ एस एस सी एच एक्स जेड, अगर ऐसा कुछ आता है तब तो हम यस लगाएंगे ना। इसमें पहले से ई आ गया, इसमें हमको नहीं लगाएंगे, सीधा यस क्या लगा देंगे, द सन राइजेज इन दी ईस्ट। दोस्तों अपना सेंटेंस राइट हो गया। अब नेक्स्ट निगेटिव की बात करते हैं दोस्तों। निगेटिव में अगर हम बात करते हैं तो निगेटिव में कुछ नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा निगेटिव का रूल लगाते हैं दोस्तों। निगेटिव में क्या होता है, अब यहाँ पे निगेटिव का रूल,
निगेटिव का रूल बात कर रहे हैं तो वही चीज़ हो जाएगा, सब्जेक्ट लगाइए। फिर इसमें दोस्तों डू या डज लगता है, डू या डज की बात कर लेते हैं। प्लस अब इसमें क्या लगेगा, एम बी फर्स्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस अदर आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसमें यस वस वाला काम खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जो यस और यस लगता था वो इसमें लगने लगा है, ये देखिए इसमें, इसलिए क्या होता है, अब डू डज आ गया। अब दोस्तों हम डू की बात करते हैं तो डू किस के साथ लगता है दोस्तों, ये क्या लगता है, यानी कि डू और डज की बात करें तो डज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी एक वचन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन एक वचन क्या होगा, यही होंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होगा, सब्जेक्ट यही होंगे। अगर इसमें से कोई एक आता है तो क्या लगाएंगे, डज। और बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, आई, वी, यू, दे, यानी कि जो बहुवचन होंगे उनके साथ, या दो नाम आ जाए, दो से ज़्यादा नाम आ जाए तो उनके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। यानी कि जैसे मैं बात करूँ, मैं नहीं जानता हूँ, इसे क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट लगाइए आई के साथ क्या लगता है, डू प्लस नाट है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे नाट लगा लीजिए आप, नाट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट डू डज बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे निगेटिव हो गया तभी ये रूल आएगा दोस्तों, नहीं तो वो अपना उसी तरीके से बनेगा। तो सब्जेक्ट डू और डू के बाद क्या आएगा, नाट। सब्जेक्ट डू नाट प्लस एम बी फर्स्ट क्या है, जानना का, के एन ओ डब्ल्यू, नो मीन्स जानना। अब क्या होगा, हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। दोस्तों और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे और एग्जाम्पल ले लूँ, वह हमें मारती है, वह हमें नहीं मारती है, वह हमें नहीं मारती है। तो दोस्तों क्या होगा, सी। अब सी के साथ लगेगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया तो क्या लगेगा, अब इसके साथ क्या लगने लगेगा दोस्तों, अब डज लगेगा। तो इसमें क्या लगा दीजिए, डज प्लस नॉट, एम बी फर्स्ट क्या है, मारना का, बीट, और हमें है दोस्तों क्या लग जाएगा, यस, अस लग जाएगा, खत्म हो गया। एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि वे लोग मैदान में खेलते हैं, वे लोग मैदान में नहीं खेलते, क्योंकि निगेटिव पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, नहीं खेलते हैं। तो दोस्तों क्या बनेगा, देर पर लगाइए अपना सब्जेक्ट, फिर क्या है, डू डज, क्या है इसमें से कोई एक आया नहीं, तो दोस्तों डज लगता था, यानी इसके साथ क्या लगेगा, डूज, डो लगेगा। और उसके साथ देखो मैं लिखा भी हूँ, आई बी यू दे के साथ या दो तीन नाम आ जाए क्या लगेगा, डू। तो दे डू प्लस नॉट, और खेलना का क्या होता है, प्ले, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, सेंटेंस अपना राइट होगा। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होगा, इंट्रोगेटिव में हमेशा याद रखना कि रूल जो होते हैं इंट्रोगेटिव में, यानी कि इंट्रो की बात कर लेता हूँ, इंट्रोगेटिव यानी क्या वाले, इसमें एच बी पहले आ जाती है, तो डू और प्लस डज प्लस सब्जेक्ट, बस ये अपना रूल हो जाएगा दोस्तों, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एम बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट दर हो जाएगा। अब इसमें हम कैसे दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लें, क्या 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 वह मेला जाती है। दोस्तों इसकी पहचान देखिए है, यानी कि ता है ती बिल्कुल आ रहा है, यानी कि सेंटेंस, यानी कि अब इंट्रोगेटिव का रूल हो गया दोस्तों। ये क्या लगाएंगे, देख क्या वाह है तो वाह के साथ क्या, वह जाती है, सी है, सी के साथ क्या लगता है दोस्तों, डज। पहले सबसे पहले हम अपना क्या लगाएंगे, डज प्लस सी, डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है, नॉट है ही नहीं, एम बी फर्स्ट क्या लगेगा, जाना का, यानी कि गो के साथ हमेशा क्या लगता है, टू, और फेयर हो जाएगा दोस्तों, अपना सेंटेंस राइट हो गया। अब एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं दोस्तों, और एग्जाम्पल की बात कर लें दोस्तों, तो जैसे और हम लिख देते हैं, क्या हम लोग पढ़ाते हैं, क्या हम लोग पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग के यानी बहुवचन हो गया, इसके साथ क्या लगता है, डू वी। अब क्या हो जाएगा, डू डज लग गया, सब्जेक्ट लग गया, नॉट है ही नहीं, एम बी फर्स्ट लग जाएगा, क्या, टीच, अपना सेंटेंस तैयार हो गया दोस्तों। अब एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे मैं कह दूं, क्या
राधा क्या, राधा मुझे प्रेम करती है, क्या राधा मुझे प्रेम करती है। इंट्रोगेटिव है, राधा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर से क्या लगता है दोस्तों, डज। तो डज सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राधा। अब नॉट नहीं है, और उसके बाद एम बी फर्स्ट क्या है, प्रेम करना यानी लव। तो डज राधा लव, अब मुझे है तो यानी मी, सेंटेंस अपना सेंटेंस राइट हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। अब इसमें दोस्तों क्या किसकी बात करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। दोस्तों रूल में कुछ नहीं होने वाला है डबल इंट्रोगेटिव में, सिर्फ रूल में इतना चेंजिंग होगा दोस्तों, सिर्फ दोस्तों रूल में इतना चेंजिंग होगा, यहाँ WH वर्ड लगा लीजिए, WH कोई वर्ड लगा लीजिएगा, ये अपना हो जाएगा, यानी ये अपना रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये अपना रूल हो जाएगा। WH लगा लीजिए, WH फैमिली कोई भी एक लगा लीजिए, डू डज लगा लीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जैसे बात करूँ और इंट्रोगेटिव में ताकि आना चाहिए दोस्तों। और बात करता हूँ दोस्तों, इस एग्जाम्पल की बात इसमें करते हैं, क्या होगा, जैसे मैं बात कर दूँ कि तुम कब सोते हो, तुम कब सोते हो। तो दोस्तों इसकी बात करें क्या होगा, सबसे पहले WH लगाइए कब, व्हेन मीन्स क्या होता है कब, उसके बाद तुम के साथ क्या लगता है डू, तो डू लगाइए, यू लगाइए, सब्जेक्ट हो गया, नॉट है ही नहीं, एम बी फर्स्ट क्या लगाइए स्लीप, ये सेंटेंस अपना ऐड हो गया। एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों जल्दी से, जैसे फिर कह दूं कि वे लोग कहाँ रहते हैं, देखिए ताहते आ गया, प्रेजेंट डिफिनिट सही है। कहाँ का क्या होता है दोस्तों, पहले WH लगा लीजिए, वेयर, उसके बाद देख सकते क्या लगता है दोस्तों, बहुवचन है यानी कि डू, तो देयर डू, वेयर डू दे लिव, अपन सेंटेंस राइट हो गया। एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, ये सब हम WH फैमिली पूरे हम पढ़ा चुके हैं, 30+ WH पढ़ाए हैं प्रीवियस वीडियो में, अब जाकर देख सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव का रूल है दोस्तों। अब दोस्तों एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं, जैसे और एग्जाम्पल की बात कर लें कि, और एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे कि मैं जैसे मैं कितना दूध पीता हूँ, मैं कितना दूध पीता हूँ। तो मैं दोस्तों प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कि WH ऐसे है कि 4-5 ऐसे WH हैं जो अपने साथ नाउन लेकर चलते हैं, अपने साथ नाउन लेकर चलते हैं। जैसे कितना, कितना प्लस नाउन, देखिए लेकर चला हुआ है, जिसको कैसे बनाएंगे, कितना क्या होता है हाउ मच, हाउ मेनी 2 होते हैं, पर हाउ मच लगता है मात्रावाचक जिसको हम गिन नहीं सकते, हाउ मेनी लगता है जिसको हम गिन सकते हैं, तो इसको हम गिन नहीं सकते, इसके साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, हाउ मच। अब इसके साथ मिल्क लगा हुआ तो मिल्क आपको लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद हाउ मच मिल्क, यानी कि WH लग गया, इसके साथ नाउन भी लग गया, यानी कि अपने साथ नाउन भी ले सकता है दोस्तों, यानी कि 4-5 ऐसे हैं जो अपने साथ नाउन लिख चलते हैं। हाउ मच मिल्क, उसके बाद देखिए मैं है तो मेरे साथ क्या लगता है डू, डू, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, नॉट है ही नहीं, छोड़ दीजिए, और क्या पे है ड्रिंक, यानी कि पीना क्या हो जाएगा ड्रिंक। दोस्तों अपना सेंटेंस पूरा हो गया। तो दोस्तों इसमें आप लोग जाइए घर पे नोटबुक पेन में और ढेर सारे सेंटेंस बनाइए, अगर उसमें आपको कहीं भी यानी कि दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों अब एंड करते हैं अपने सेशन को, थैंक यू फॉर वॉचिंग।